आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर आपको गढ़वा से दिखाते हैं, जहां शहर थाना क्षेत्र के महुलिया गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई है। दरअसल ग्रामीणों ने ट्रैक्टर दुर्घटना में 2 लोगों की मौत को लेकर सड़क जाम किया था। सैकड़ों की संख्या में जुटे ग्रामीणों ने प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया था। सड़क जाम हटाने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। इस तनाव में 2 दर्जन पदाधिकारी, जवान, सदर थाना प्रभारी घायल हुए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिए गए और क्षेत्र में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती जारी है और प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में जुटा हुआ है। कोई दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 2 लोगों का एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। उसके बाद यहाँ लोगों ने विरोध करने के लिए अवरुद्ध किया हुआ था मार्ग। तो हमारे थाना की टीम, हमारे डीएसपी साहब, सीओ साहब, बीडीओ साहब, सभी लोग इसमें आए हुए थे और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी मामला नहीं सुलझ पा रहा था। बाद में एक पॉइंट ऑफ एग्री का आया कि जो है भाई ठीक है, हम हटा ले रहे हैं। हटाते ही हटाने के दौरान ही कोई अराजक तत्व उसमें शायद पत्थरबाजी कर दी क्या, वैसे ही कुछ हुआ है। इसके बाद फिर कुछ लोगों को हमारे चोट लगी है, हमारे कुछ जवानों को, और कुछ लोगों को डिटेन किया गया है डीएसपी साहब की तरफ से, थाना प्रभारी की तरफ से। अभी जांच चलेगी क्या है मामला। भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी होना स्टार्ट हो गया। पत्थरबाजी के बाद जो है हमारे फोर्स को चोट लगा, जिसके बाद लाठीचार्ज हल्का किया गया और कुछ लोगों को डिटेन किया गया। खबर आपको रामगढ़ से दिखाते हैं, जहां थाना क्षेत्र के नई सराय गिद्धी मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नई सराय गिद्धी मुख्य मार्ग को हेसला के पास जाम लगा दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। रामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक हादसे के बाद परिजनों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। जानकारी के अनुसार मैकेनिक मोहम्मद गुड्डू अस्पताल में एयर कंडीशनर लगाने का काम कर रहे थे, तभी अचानक दीवार से गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और ठेकेदार पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया है। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम होने से यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सदर हॉस्पिटल एसी लगाने के पे छज्जा का काम कर रहे थे, जैसे छज्जा पे लगाए थे, इसमें सपोर्ट नहीं दिया था, जो कलवाने ले गया था साथ में, वही में किया था। वही में पैर स्लिप करके वही में गिर गए, वही पीछे माथा में चोट लग गया। वही सदर में बगल में ले जाते वहीं दम निकल गया। ये हमारे मामा है, फोन आया मेरे पास, तो पापा जो सो एसी का काम करते थे सब हॉस्पिटल में, सेकंड फ्लोर में, फिर जाने से उनकी डेथ हो गई। अब हम यहाँ पे पहुंचे, देखे डेथ हो गई। इससे सरकार से ये अनुरोध से मुआवजा दिया जाए। खबर जामताड़ा से है, जहां सदर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई। देर रात नकाबपोश युवक ने दीवार फांदकर एंट्री ली और डायलिसिस सेंटर के जनरेटर में आग लगा दी। 10 मिनट में जनरेटर जलकर पूरी तरह खाक हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बेखौफ नजर आ रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो अभी सामने आया है। पुलिस की टीम इसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं यहां पर नकाबपोश युवक जनरेटर में आग लगाता हुआ नजर आ रहा है। चाईबासा से बड़ी खबर है, शादी समारोह में आई नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। 2 युवकों पर यह आरोप लगा है। लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग शादी समारोह में शामिल होने आई थी और इसी दौरान आरोपियों ने नाबालिग को उठा लिया और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है।
चाईबासा से आपको खबर बताते हैं। खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र में 12 साल की आदिवासी नाबालिग के साथ दुष्कर्म की खबर है। पीड़िता फिलहाल खूंटी सदर अस्पताल में भर्ती है। उसकी सुरक्षा में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब छापेमारी कर रही है। घटना 13 अप्रैल की बताई जा रही है। तो चाईबासा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आदिवासी नाबालिग के साथ दुष्कर्म की खबर मिल रही है, जिसमें पीड़िता की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सुरक्षा में महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं। जल्द से जल्द अविलंब आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और नाबालिग होने के नाते आरोपी के ऊपर पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। साथ ही खालसा के माध्यम से जो भी मुआवजा, जो भी सुरक्षा प्रावधान, जो भी सुविधाएं मिलती है और सुविधाएं पीड़िता को मिलनी चाहिए। साथ ही पीड़िता को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो है त्वरित कार्रवाई होना सुनिश्चित किया जाए। खबर आपको धनबाद से दिखाते हैं, जहां सिविल सर्जन कार्यालय में हंगामा देखने को मिला है। दरअसल नवोदय और एकलव्य विद्यालय में नामांकन के लिए छात्र को मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इसे लेकर ग्रामीण क्षेत्र के कई आदिवासी बच्चे 5 दिन से सिविल सर्जन कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक टेस्ट ही नहीं लिया गया। इसे लेकर आज बच्चों के साथ उनके परिवार के लोग और जिला परिषद सदस्य सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे, जमकर हंगामा किया। आरोप है कि सर्टिफिकेट के नाम पर 1500 रुपए मांगे जा रहे हैं। पैसे नहीं देने पर सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। क्या कुछ देर के बाद गार्जियन का फोन आता है कि पर हेड इनको बोला जा रहा है कि एक बच्चे का आपको 1500 तक का खर्चा पड़ सकता है। तो यही सवाल करने के लिए हम सीएस, ये ऑफिस के स्टाफ है, सिविल सर्जन ऑफिस के स्टाफ है, और ये अभी तक दिया नहीं है, लेकिन यही था कि आप लोग दीजिएगा तभी आप लोग का जो फाइल आगे बढ़ेगा। आदिवासी की सरकार में आदिवासी की शोषण हो रही है। अब बताइए, गरीब आदिवासी को बरगला के 500 रुपया, जिस सरकारी हॉस्पिटल जैसे जगह में 500 रुपया की डिमांड और 1500 रुपया की डिमांड किया जा रहा है, कल ये किडनी नहीं बेचेगा, इसका क्या गारंटी है? सीधी सपट्टा आदिवासी की सरकार में आदिवासी के साथ एकदम अन्याय किया जा रहा है, आदिवासी को शोषण किया जा रहा है। यह भ्रष्ट सरकार है और भ्रष्ट सरकार के साथ भ्रष्ट पदाधिकारी है। हम लोग कौन सा ऐसा दिन है जो कि यहाँ पे ये नहीं करा के जाता है, हेल्थ सर्टिफिकेट लेके नहीं जाता है। एक साथ बहुत सारे लोग आ जाएंगे, सबको रहता है ये कि हमको जल्दी हो जाए, हमको जल्दी हो जाए। पेशेंस तो है नहीं, नेता लोग इंटरवेन करना चालू कर देता है। को जो ग्रीवांसेस है वो ग्रीवांसेस में उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट पे काम हो रहा है। प्लीज। जामताड़ा से बड़ी खबर है। साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। काशीटांड गांव से गिरफ्तारी हुई है। 7 मोबाइल और 7 सिम कार्ड बरामद किया गया। फर्जी एपीके भेजकर ये ठगी करते थे। केवाईसी के बहाने लोगों को शिकार बनाते थे। ई वॉलेट के जरिए पूरे देश में साइबर फ्रॉड किया करते थे। साइबर करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, जिसमें सुरेश कुमार दास, सीता काटा थाना कर्माटांड और दीपक दास बसोई थाना जामताड़ा को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में बीएनएस एवं आईटीएफ की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। खबर रांची से है, जहां महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी है। जेएमएम और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। वहीं अब बीजेपी ने महिलाओं और बेटियों का सम्मान को लेकर जेएमएम को घेरा है। पंचायत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको तो राज्य और देश पर कब्जा जमाना है। तो जहां वो खुद बैठना चाहते हैं, जहां खुद सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, वहां महिलाओं को अधिकार से दूर करते हैं। पंचायत की बात तो आप करते हैं, आप विधानसभा की बात क्यों नहीं करते हैं? आप लोकसभा की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां पर आप और अपने चहेते और अपने परिवार के लोगों को आप बैठाना चाहते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधित प्रस्ताव को संसद के पटल पर रखा गया, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। वहीं इस पर सामाजिक कार्यकर्ता शेफाली गुप्ता ने भी बयान दिया है। आप खुद देखिए। महिला होने के नाते मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक नई युग की शुरुआत मानती हूँ। ये कानून महिलाओं को केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं बल्कि नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी का अवसर देता है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य
और सुरक्षा जैसे मुद्दों को अधिक प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही यह अधिनियम आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों के नेतृत्व के लिए प्रेरित करेगा। सरकार ने समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 साल तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। इस भव्य आयोजन का उद्देश्य उनके सामाजिक समरसता और महिला शिक्षा के संदेश को घर घर तक पहुंचाना है। इस पूरे अभियान की देखरेख और रूपरेखा तैयार करने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। बिहार से विधायक रत्नेश कुशवाहा, जयंत राज कुशवाहा, स्नेहलता कुशवाहा और झारखंड से विधायक पूर्णिमा साहू को अहम जिम्मेदारी मिली है। वर्दी की सख्ती के पीछे छिपी संवेदनशीलता अब देवघर के उन बुजुर्गों का सहारा बन रही है जो घरों में अकेले रहते हैं। देवघर पुलिस ने सम्मान योजना के जरिए वरिष्ठ नागरिकों के इर्द गिर्द भरोसे का एक ऐसा घेरा बुना है जहां मदद के लिए केवल एक रिंग की दूरी है। इस पहल से अब तक 27 बुजुर्ग जुड़ चुके हैं। योजना का मकसद सिर्फ अपराध रोकना नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों को ये एहसास कराना है कि इस शहर में पुलिस उनका बेटा बनकर खड़ी है। देवघर पुलिस की सम्मान योजना उन दंपतियों या अकेले रह रहे बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है जिन्हें उम्र के इस पड़ाव में सहारे की सबसे ज्यादा दरकार है। योजना के तहत पंजीकृत हर बुजुर्ग के लिए पुलिस ने एक पर्सनल सुरक्षा तंत्र विकसित किया है। दिस इज अ वेरी गुड जेस्चर और हम लोग मैंने इस एज में इतना जिला में घूमे हैं, इतना स्पीच से बात हुआ होगा, इंटरेक्शन हुआ होगा किसी ने किसी बात पर, लेकिन कोई इस तरह का नहीं किया था। तो ये देवघर पुलिस का तो भाई इसमें बड़ाई करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। आप हमारी इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर कर सकते हैं, उसका डेडिकेटेड मोबाइल नंबर भी हम लोगों ने दिया हुआ है। तो इस कड़ी में 27 जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने इसमें रजिस्टर किया है और उनके यहाँ लगातार पुलिस जाती है। मुख्यतः हम लोग 15 दिनों में एक बार उनके यहाँ जाते हैं, बट इसके अतिरिक्त अगर कभी भी उनको कोई विशेष समस्या होती है, कोई बात रहती है, तो हम लोगों ने उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो अपनी समस्या को रख सकते हैं या हमें फ़ोन करके भी बता सकते हैं। बड़ी खबर पलामू से है, जहां ट्रेजरी से फर्जी निकासी की आशंका को लेकर 7 संदिग्ध खातों की जांच की गई, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। उपायुक्त समीरा एस के निर्देश पर गठित प्रशासनिक टीम ने सभी खातों के ट्रांजैक्शन की गहन जांच की है। जांच में 2025 में मुठभेड़ में शहीद जवानों के मुआवजे की निकासी को भी जांचा गया है। इसके अलावा एहतियात के तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विभाग के पिछले 2 सालों के निकासी खातों की जांच जारी है। इस बीच विष्णु दयाल राम ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई। दायरा यदि 1 या 2 जिले में सीमित रहता तो मैं नहीं कहता कि इसको सीबीआई से जांच करानी चाहिए, लेकिन जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अनुसंधान में समय ज़्यादा लगता जाएगा और वो क्या कहते हैं सीआईडी या एसीबी के पास मतलब कि पर्याप्त वेरविदौल नहीं है जिससे वो कम से कम समय में इस जांच को पूरा कर सके और सही तरीके से जांच को पूरा कर सके ताकि दोषी छूटने नहीं पाए। ये पाया गया है कि उसमें 4 जो है वो शहीद, जो 2 शहीद जवान हुए थे 2025 में यहाँ मुठभेड़ में, तो उनका परिजन क्या लीगली गया हुआ है और 2 था वो एलपीसी के, जो लेट एलपीसी हुआ है उसके आलोक में हुए थे, उसका भी स्वीकृति आदेश था, और एक है एमएससीपी का केस था, उसका भी स्वीकृति आदेश था। तो जो 7 संदेहास्पद यहाँ पे निकला गया उसका लीगली करेक्ट ट्रांजैक्शन निकला गया। झारखंड के हजारीबाग और बोकारो में ट्रेजरी घोटाले मामले को लेकर के पलामू में भी 7 खातों की जांच के लिए मुख्यालय से आदेश मिला था, जिसमें कि पलामू उपायुक्त समीरा एस के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और पलामू में भी कोषागार में जांच की गई और सभी वो 7 खातों की जांच की गई। सभी अलग अलग खाते थे जिसमें पुलिस के जवान की जो मौत हुई थी उसका भुगतान का कुछ मामला था। कुल मिलाकर जो खाते मिले थे मुख्यालय से, उस खाते की जांच में
कहीं भी अनियमितता नहीं पाई गई। आने वाले समय में अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बोकारो और हजारी के बाद के अलावे पलामू के अलावे 33 अन्य कोषागारों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। क्या क्या जांच में खुलासे होंगे ये आने वाला समय बताएगा। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की नई नियमावली पर कैबिनेट बैठक में फैसला टल गया है। क्षेत्रीय भाषा सूची से भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर रखने के मुद्दे पर मंत्रियों के बीच तीखा विरोध भी देखने को मिला। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने नियमावली के स्वरूप पर आपत्ति जताते हुए पलामू में भोजपुरी और मगही को शामिल करने की मांग की है। भी नहीं चाहते कि राज्य में किसी तरह से भाषा का विवाद उत्पन्न हो। किसी भाषा को हटाने की बात नहीं, इन भाषाओं को जोड़ने की बात हम लोग कर रहे हैं और उससे मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी भी बहुत पॉजिटिव थे उस पर। ये अभी कुछ समय के लिए हो सकता है स्थगित हुआ हो, लेकिन इसको अगर इसमें सुधार करके लाया जाएगा तो ये राज्य के व्यापक हित में हो। खबर रांची से है, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने हटिया विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर को लेकर चल रही तैयारियों की भौतिक समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बिजुलिया ग्राम की मतदान केंद्र संख्या 60 से 64 तक का जायजा लिया और सभी घरों पर बीएलओ की जानकारी वाले स्टिकर लगाने का निर्देश दिया है। और इस दौरान मंजूनाथ भजंत्री और अन्य निर्वाचन पदाधिकारी, बीएलओ और पर्यवेक्षक मौजूद रहे। खबर रांची से है, जहां उत्पाद सिपाही नियुक्ति परीक्षा को लेकर बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को बाधित करने की कोशिश करती है और उन्होंने कहा कि इस बार परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस मामले में पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। दरअसल परीक्षा में एग्जाम पेपर लीक होने के मामले को लेकर के ये विवाद जो है वो बढ़ा है, जिसमें आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि बीजेपी प्रतियोगी परीक्षाओं को बाधित करना चाहती है, इस वजह से ऐसे काम किए जाते रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर इस बार पुलिस ने कार्रवाई की है और कई लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया है। जांच पड़ताल आगे जारी है। सीधे तौर पर परीक्षा लेने वाली जो हमारी एजेंसी है उसने पहले ही दिन कहा था कि ये प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए हैं और प्रशासन इतना सतर्क और पहले नहीं देखने को मिला था जितना इस बार। सैकड़ों में गिरफ्तारियां हुई है, सबसे पूछताछ चल रही है। सरकार यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है झारखंड की सरकार, लेकिन बीजेपी जो है हर प्रतियोगी परीक्षाओं को किसी न किसी रूप से बाधित करने का प्रयास करती है। खबर रांची से है, जहां बच्चों के साथ होने वाले अपराध और बाल अपराध के ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके बाद रांची पुलिस काफी गंभीर है और इसे लेकर बाल मित्र थानों में पदस्थापित पुलिस अफसरों को विशेष रूप से ट्रेन किया जा रहा है ताकि उनके कार्यों को और ज्यादा प्रभावी और व्यवहारिक बनाया जा सके, जिससे बच्चों के केस को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमारे जो जे बोर्ड के जो हमारे रांची जिला के हैं हमसे कांटेक्ट किए कि आपके यहाँ पर रांची जिला के सभी थानों में जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के अधीन चाइल्ड वेलफेयर पुलिस अफसर्स है उनको कुछ बताना है, खास करके एक्ट में जो एरर है, जो गैप है, फॉर्म को भरने में जो कठिनाई होती है जो नहीं देते, इसी के लिए चाइल्ड वेलफेयर पुलिस अफसर्स लोगों को, जिसमें जे रूल्स, पोक्सो एक्ट, पोक्सो रूल्स, जे एक्ट, उसमें जो जो खामियां था, जो जनरली त्रुटि होता था, जो अब नहीं होगा, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था। राजधानी रांची में बांग्ला नववर्ष पोइला बैशाख बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बांग्ला पंचांग के पहले दिन रांची के दुर्गाबाड़ी में बांग्ला समाज के लोगों ने भक्तिभाव के साथ पूजा की। नववर्ष अच्छा बीते, इसके लिए मां काली की विशेष पूजा की गई। पोइला बैशाख के दिन बांग्ला समाज में काफी उत्साह देखा गया। 99% लोग
माँ के दरबार में आकर पूजा पाठ करते हैं, माँ से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारा साल सब परिवार सफलतापूर्वक बीते। साल का पहला दिन अगर हम लोग मंदिर आए, भगवान जी का आशीर्वाद ले, तो हम लोग का साल भर अच्छा लगेगा। हाँ, ये मन का शांति मिलता है। और स्पेशली 25 साल से हम लोग इधर आ रहे हैं, इधर आके अद्भुत टाइप का एक मन में शांति मिलता है। हाँ, कोशिश करते हैं इस दिन सबके लिए भला हो। हाँ, सब आदमी भला रहे। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने दुकानदारों को रजरप्पा मंदिर परिसर में अवैध तरीके से बनाई हुई दुकानों को 15 अप्रैल तक हटाने के निर्देश दिए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद रामगढ़ जिला प्रशासन ने चिन्हित कर 25 मार्च को 254 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज रामगढ़ डीसी के निर्देश पर रामगढ़ एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने रजरप्पा मंदिर पहुंचा। बुलडोजर और भारी पुलिस बल देखकर दुकानदार खुद ही अपनी दुकानों का सामान खाली करने लगे। वर्षों से हमारे पिताजी दादाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ उच्च न्यायालय द्वारा आदेश आया कि यहाँ सभी दुकानों को खाली कराया जाए और पुनः निवास किया जाए, पुनः यहाँ पे बैठाया जाए दुकान अच्छे तरीके से। तो हमारा रोजगार छीन गया एक तरह से, तो ये बहुत दुखद है हमारे लिए। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि रजरप्पा मंदिर से अतिक्रमण हटाया जाए और डीसी साहब के द्वारा हम लोग का आदेश दिया गया था कि आप लोग 16 तारीख तक अतिक्रमण हटा लीजिए, जिसके विरोध में हम लोग हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग रिट याचिका दायर किए। वहाँ से हम लोगों को डीसी साहब का आदेश दिया गया या हम लोग के पक्ष से फैसला दिया गया कि 1 महीना के भीतर सभी दुकानदारों को पुनर्वास नीति के तहत इन लोग को बसाया जाए। हेमंत सरकार ने मानवता और कर्तव्य की मिसाल पेश करते हुए एक नन्ही जान को बचाने के लिए 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। गिरिडीह में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर की 14 महीने की बेटी एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही है। बच्ची के इलाज के लिए हेमंत सरकार की कैबिनेट ने 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। बच्ची SMA1 बीमारी से जूझ रही है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने बच्चे की मदद की। अब झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने सीएम हेमंत सोरेन और राज्य पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद दिया है। यह है झारखंड सरकार की ओर से और ये संभवतः पहली बार है कि राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ऐसी बीमारी के लिए पहली बार $1.7 मिलियन की राशि दी गई है। तो सबसे पहले झारखंड पुलिस एसोसिएशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।